सभ्यता के कैनवास पर स्मृतियों की कूची से लिखता हूं नया अध्याय। मैं अमरता का पर्याय, मैं कुंभ। जुड़े हुए हाथ, झुके हुए शीश, दंडवत आस्था। इस आस्था के आगे मंदिर, मंदिरों में घंटियां, घंटियों के स्वर, स्वरों का आह्वान, और ऊपर मंदिर पर गर्वित शिखर, शिखर की भव्यता। ये लहराता ध्वज, ध्वजों का धर्म, मर्म और रंग अनेक, पर विश्वास एक। और विश्वास की इस भूमि पर अडिग, अचल, अनंत अचंभे। त्रिकाल का दिग्दर्शक ये त्रिशूल और इसकी अमोघ शक्ति। डमरू का डमडम, डोलता कैलाश, शंख का अनहद नाद और स्पंदित ब्रह्मांड। श्लोकों की अनुगूंज, जागरण का ज्योति पुंज, अग्नि की उठती लपट, आरती का अनश्वर राग। इस ज्योति से प्रकाशित ये चराचर जगत, जगत को धारण किए तपस्वियों की लीला अपार। देह पर भभूति और ललाट पर रक्त चंदन, सिद्धि के, सौभाग्य के, संकल्प के कितने तिलक, कितने त्रिपुंड। तिलकधारी मस्तकों के कितने ही झुंड। शिव जहां साक्षात स्वयं रुद्राक्ष, और उसकी दिव्यता हरि को जागृत करती है तुलसी और उसकी निर्मलता। कर कमंडल वरदानों वाला, त्याग का चोला, ओंकार की छाया, भगवा मन, भगवा तन, भगवा जीवन। इस जीवन की कुंभ कहानी अद्भुत है। इस कुंभ की हर निशानी अद्भुत है। नमस्कार, अतुल कुंभ के इस महा बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। महाकुंभ से जुड़ी हुई हर एक खबर आपको आने वाले आधे घंटे तक पहुंचाएंगे। करते हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ जारी है। आस्था के डुबकी लगाने वालों की भीड़ हर रोज उमड़ रही है। 17 दिनों से संगम में लोगों का तांता लगा हुआ है। अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा स्नान मकर संक्रांति के दिन हुआ। 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। लेकिन भीड़ का ये आंकड़ा कल टूटने की संभावना है, क्योंकि कल मौनी अमावस्या है और इस दिन 10 करोड़ से ज्यादा लोग आने की संभावना जताई जा रही है। मौनी अमावस्या को लेकर प्रयागराज में भयंकर भीड़ लगने वाली है और भीड़ को संभालने के लिए एडीजी जोन भानु भास्कर और कमिश्नर ने सभी विभागों के अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग की है। डीएम, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, पुलिस, रेलवे और विभागों के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इधर श्रद्धालुओं का कहना है कि पार्किंग या स्टेशन से संगम पैदल आना पड़ रहा है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर पुलिस रोक रही है और इधर उधर 20 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। कई जगह भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ भी दी है और संगम से 15 किलोमीटर तक का एरिया पूरी तरह से जाम हो चुका है। तो हरप्रीत कौर रीन हमारी संवाददाता सीधे महाकुंभ में पहुंची हुई हैं और तस्वीरें दिखा रही हैं। अभी भी उनसे बातचीत कर लेते हैं। हरप्रीत, चूंकि कल मौनी अमावस्या है और कल जैसा कि जताया जा रहा है, संभावना है कि करोड़ों की भीड़ आने वाली है। आज क्या आप वहां पर देख पा रही हैं? आज कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, महाकुंभ का आज 16वां दिन है और अब तक 14 करोड़ से ज़्यादा लोग जो ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से हैं, वो आस्था की डुबकी यानी प्रयागराज महाकुंभ में मां गंगा की ये डुबकी लगा चुके हैं और ये भीड़ निरंतर जारी है। पहले दिन में ये भीड़ नज़र आ रही थी, लेकिन अब दिन रात लगातार लोगों का जो रेला है, लोगों की जो भीड़ है वो सड़कों पर तो नज़र आ रही है, संगम के आसपास नज़र आ रही है। लेकिन अब अगर यूँ कहा जाए कि प्रयागराज की गलियां
और सड़कें पूरी तरह लोगों की भीड़ से भर चुकी हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो नज़ारा यहाँ पर दिखाएंगे कि आज की है अगर बात की जाए तो अब तक करीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग आज स्नान कर चुके हैं, महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। और करीबन मौनी अमावस्या की जो बात की जा रही है कि कल मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या के लिए श्रद्धालुओं में अपार उत्साह है। इसके साथ ही कल शाही स्नान होना है, तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि ये भीड़ और ज़्यादा बढ़ सकती है, करोड़ों की संख्या में ये भीड़ यहाँ पर होगी। इसके साथ ही आज सुबह एडीजी जोन भानु भास्कर और कमिश्नर ने सभी विभागों के अफसरों की जो इमरजेंसी मीटिंग यहाँ पर बुलाई थी, जिसमें डीएम, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, पुलिस, रेलवे सभी विभागों के जो अधिकारी हैं वो मौजूद है। इसके साथ ही रात भर सभी विभागों के अफसरों ने कई राउंड मीटिंग की है, जिसमें भीड़ को कैसे संभाला जाएगा, किस तरह से मैनेजमेंट को यहाँ पर बनाया जाएगा, सुरक्षा में क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, उसका समाधान कैसे किया जाएगा, इन मुद्दों पर लगातार मंथन किया गया है। इसके साथ ही अब जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका कहना है कि उन्हें 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। तो दरअसल भीड़ इतनी ज़्यादा है कि जिस बात की संभावना जताई जा रही थी कि लाखों लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, ये संख्या करोड़ों में हो सकती है। और पूरे कुंभ का जब तक ये कुंभ चलेगा तब तक ये बताया गया था, लेकिन जो भीड़ है वो इन दिनों में इतनी बढ़ चुकी है कि चारों तरफ बैरिकेडिंग्स करनी पड़ी है, बड़े वाहनों को रोका गया है। खुद पुलिस ने, सीआरपीएफ, यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने लोगों से, श्रद्धालुओं से अपील की है कि आप कुंभ में डुबकी लगाने, स्नान करने आ रहे हैं, जरूर आए, लेकिन 4 पहिया वाहन या फिर जो अन्य वाहन है उन्हें बाहर ही छोड़ें, पैदल अंदर तक आए। और यही वजह है कि जब चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है तो ऐसे में बैरिकेडिंग्स करके वाहनों को रोकना पड़ा है। और ऐसे में जो लोग हैं उन्हें पैदल 20-20 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, ग्रामीण इलाकों से ये लोग आए हुए हैं, सिर पर इन्होंने अपने ये कपड़े हैं या फिर कंबल है, क्योंकि कितना समय लगेगा डुबकी लगाने में, 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 12-12 घंटे तक का समय लग रहा है। तो ऐसे में ये लोग अपना पूरा सामान लेकर निकले हैं कि अगर रुकना भी पड़ता है 1 दिन, 24 घंटे, उससे ज़्यादा, तो इनके पास वो सुविधा हो, वो कपड़े हो, ठंड से बचने का इंतज़ाम हो। भंडारे की बात की जाए तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है, हर जगह यहाँ पर भंडारा चल रहा है, लोग भोजन कर रहे हैं। लेकिन बस एक समस्या है जो पैदल चलने की, वो यहाँ पर आ रही है। लेकिन फिलहाल उत्साह इतना ज़्यादा लोगों को है कि चेहरों पर इतनी ज़्यादा है, 20-20 किलोमीटर तक लोगों को चलना पड़ रहा है, उसके बावजूद लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जैसा कि आपने तस्वीर में दिखाया हरप्रीत, की वहां पर बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, युवा हो, हर कोई, हर उम्र वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धा के साथ। और कल चूंकि मौनी अमावस्या है और इसी को लेकर अब सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत, जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो महाकुंभ में मौनी अमावस्या को देखते हुए प्रशासन ने अखाड़ों के स्नान के समय में भी बदलाव कर दिया है। पहले मकर संक्रांति पर स्नान सुबह 6:15 से शुरू हुआ था। ऐसे में घाट पर ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, जिसे देखते हुए इस बार मेला प्राधिकरण स्नान के समय में बदलाव कर रहा है। अब अखाड़े पहले स्नान करेंगे। महाकुंभ में सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या का है और इस अमृत स्नान पर सभी 13 अखाड़े स्नान के लिए जाएंगे। मौनी अमावस्या पर प्रशासन ने 10 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान लगाया है। ऐसे में व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए तमाम बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें जोनल प्लान, सुरक्षा व्यवस्था को लागू करने जैसे बदलाव होंगे। और आपको यह भी बता दें कि मकर संक्रांति पर महानिर्वादी और अटल अखाड़ा सुबह 5:15 शिविर से निकला था, लेकिन इस बार सुबह 4 बजे से 5:40 तक स्नान पूरा कर लेगा। दोपहर 3 बजे तक अखाड़े का स्नान पूरा हो जाएगा। अखाड़ों के स्नान के समय में बदलाव से आम श्रद्धालुओं को भी संगम स्नान का सुनहरा अवसर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं महाकुंभ की सुरक्षा की। तो महाकुंभ में वैसे तो सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं, लेकिन आने वाले अमृत स्नान को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और चौकस कर दी गई है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश पुलिस और सुरक्षा बल ने रिहर्सल भी किया। देखिए।
महाकुंभ में अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब पुलिस ने दूसरे अमृत स्नान को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। महाकुंभ क्षेत्र में पुलिस ने रिहर्सल की, जिसमें महाकुंभ डीआईजी वैभव कृष्ण ने अपनी टीम को जरूरी दिशा निर्देश दिए और साथ ही IBC 24 को ये भी बताया कि इस बार अखाड़ा और आम श्रद्धालुओं का मार्ग अलग होगा। कहा कि पहले अमृत स्नान की तुलना में बैरिकेटिंग भी ज्यादा होगी, ताकि नागा साधुओं, अखाड़ा के संतों और आम जनता को अलग अलग सुविधाजनक स्नान उपलब्ध हो सके। देखिए, बहुत अच्छी तैयारी हम लोगों की है। आप लोगों ने अभी देखा, हमने अखाड़ा मार्ग पे रिहर्सल कराया सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट पुलिस के साथ में। काफ़ी हमारे पास पुलिस बल है। हमारी प्राथमिकता है कि किसी को असुविधा ना हो। जो लोग पैदल आ रहे हैं, काफ़ी दूरी से और अन्य प्रांतों से लोग आते हैं, सभी को सकुशल स्नान हो, सारी सुरक्षा सबकी मुस्तैद रहे, भीड़ प्रबंधन हमारा उच्च कोटि का रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। अच्छे से स्नान करें। आने वाली 29 तारीख मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में बड़ा अमृत स्नान होगा। ऐसा अनुमान है कि इस दिन लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु स्नान के लिए आएंगे। मकर संक्रांति के दिन हुए अमृत स्नान के समय अव्यवस्था देखने को मिली थी, जिससे संत समाज में नाराजगी देखी गई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस की खास तैयारी है। उस मार्ग पर जहां से संत महात्मा और नागा साधु शाही स्नान के लिए जाएंगे, वहां बैरिकेटिंग कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं के मन में कई सवाल होते हैं और आपके मन में ये सवाल जरूर होता होगा कि ये जो अखाड़े हैं वो कैसे संचालित होते हैं, वहां पर क्या क्या काम होता है। तो आज हम आपको शुरू से लेकर अंत तक बताते हैं कि महाकुंभ में अखाड़े की क्या व्यवस्था होती है। इस रिपोर्ट में देखिए। IBC 24 की टीम महाकुंभ के सेक्टर 20 में पहुंची। यहां हमारी टीम आनंद पीठाधीश्वर महंत बालकानंद गिरी जी के आश्रम पहुंची। यहां पर दान देने से लेकर रुकने तक की व्यवस्था है। साथ ही हजारों लोगों के भोजन की भी व्यवस्था है। सुबह शाम यज्ञ होता है और स्वयं बालकानंद गिरी जी भागवत का पाठ करते हैं, जिसे सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा भक्त यहाँ पहुँचते हैं। महाकुंभ परिक्षेत्र में आश्रम कैसे काम करते हैं और यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं होती हैं, ये हम आपको दिखाने चल रहे हैं। अभी हम हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट है, इसके पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज जी हैं, जो कि उप आचार्य भी हैं पंचायती अखाड़े के, निरंजनी अखाड़े के बल्कि। तो चलिए संजीव, अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं होती हैं, वो दिखाते हैं किस तरह से आश्रम यहाँ पर महाकुंभ में काम कर रहे हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। देखिए, सबसे पहले बाकायदा संत निवास होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये संत निवास है। और उसके बाद अगर आप आएंगे तो ये कार्यालय है, जहाँ पर लोग जाते हैं, रुकने की व्यवस्था, दान और संपर्क कर सकते हैं, रसीद ले सकते हैं और रुकने वगैरह की व्यवस्था रहती है। ये कार्यालय है। और अब हम दूसरी तरफ आएंगे तो दूसरी तरफ आपको हम दिखा रहे हैं कि ये यज्ञ मंडप है। यहाँ पे यज्ञ वगैरह होता है, पूजा होती है, रोज विधि विधान के साथ पूजा होती है। ये आप देख सकते हैं यज्ञ है। और ये सामने देखेंगे, सामने आप देखेंगे तो बालकानंद गिरी महाराज अभी कथा कहेंगे। उनको सुनने के लिए यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, बैठे हुए हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये व्यवस्थाएं होती है। अब अंदर चलते हैं, अंदर की क्या व्यवस्था है वो भी दिखाते हैं। ये जो बालकानंद गिरी जी के भक्त लोग हैं, उनके रुकने की व्यवस्था होती है, ठहरने की व्यवस्था होती है, बाकायदा यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो आते हैं, निवास करते हैं। जो उनके भक्त होते हैं वो उनके यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। और इसे गौतम सदन का नाम दिया गया है। यहाँ भी भक्त वगैरह रहते हैं। देखिए, कई फ्लैट्स बनाए गए हैं, भक्त वगैरह रहते हैं, ये जा रहे हैं। ये रुकने की भी व्यवस्था, यानी आश्रम के अंदर जो भक्त हैं महाराज जी के, उनके रुकने की भी व्यवस्था की गई, इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। काफ़ी दूर तक ये फैला है आश्रम, देख सकते हैं। ये देखिए, ये भी रुकने की व्यवस्था है। और ये अब आपको हम दिखाते हैं, ये गौतम भोजन प्रसादम में यहाँ पे आप कभी भी आइए और भोजन कर सकते हैं। पूरी व्यवस्था की गई है। जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई, जो बाहर से लोग आते हैं वो भी भोजन कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये डेली का रूटीन है यहाँ जो व्यवस्था की गई बालकानंद गिरी जी के आश्रम में। देखिए, अभी भी लोग भोजन कर रहे हैं, किसी भी टाइम आइए आप भोजन कर सकते हैं। और आइए अब चलते हैं आचार्य कुटीर चलते हैं, चूँकि यहाँ बालकानंद गिरी जी मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करने की
कोशिश करते हैं। तो ये आचार्य कुटीर है जहाँ पर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज, जो कि आनंद पीठाधीश्वर हैं, आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, ये उनका बैठकी है। यहाँ पर जो उनके भक्त लोग आते हैं दर्शन के लिए वो बैठ सकते हैं। और यहाँ पर आचार्य जी स्वयं रहते हैं, महामंडलेश्वर यहाँ पर रहते हैं और ये पूरी व्यवस्था की गई, उनका यहाँ पर निवास है, यहीं पर रुकते हैं। महाकुंभ में सेक्टर 2 में प्रयागराज आने वालों के लिए संविधान गैलरी बनाई गई है। इस डिजिटल गैलरी में आकर लोग अब संविधान को आसानी से समझ रहे हैं। दिखाते हैं आपको संविधान गैलरी पर यह स्पेशल स्टोरी। महाकुंभ क्षेत्र में देखने के लिए एक और आकर्षण है जो यहां आने वालों को अपनी ओर खींच रहा है। सेक्टर 2 के त्रिवेणी मार्ग पर लगे संविधान गैलरी में अब बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। यह कोई आम गैलरी नहीं बल्कि एक डिजिटल गैलरी है जहां आकर आप संविधान को रोचक तरीके से समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से सेक्टर 2 के त्रिवेणी मार्ग पर लगी संविधान गैलरी के प्रति श्रद्धालुओं की रुचि बढ़ रही है। इस गैलरी में संविधान कथा दर्शाई गई है। गैलरी की स्क्रीन पर लगे बटन को टच करते ही एक एक करके पन्ने खुलते जाते हैं और लाइन से भारत के संविधान के बनने की पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी। संविधान क्यों जरूरी था, संविधान कैसे बना और संविधान बनाने के लिए जो समिति बनी उसमें कौन लोग सदस्य थे, किसने क्या कहा और कितने दिनों में यह बना, ये सारी जानकारी एक क्लिक में आपको मिल जाएगी। संविधान की प्रस्तावना से लेकर आम नागरिकों के अधिकार और दायित्व भी यहाँ आसानी से पता लग सकते हैं। यहाँ आने वाले लोग अपने सुझाव भी इसमें दर्ज करा सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ही आकर्षण का केंद्र है, जैसे फीडबैक बोर्ड और ये स्मार्ट बोर्ड और ये बाबा साहब की प्रतिमा, इन सब बहुत उत्साह से लोग देख रहे हैं और बहुत इसको एंजॉय कर रहे हैं। आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने सुना था आज से पहले कि गंगा जमुना सरस्वती का यहाँ संगम है, लेकिन अब पता चल रहा है कि यहाँ पर सांस्कृतिक और संवैधानिक संगम है, जो कि योगी जी ने यह गैलरी बना के दिखा दिया है। महाकुंभ मेले में इस गैलरी का उद्देश्य लोगों को संविधान के मूल सिद्धांतों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना है। संविधान गैलरी महाकुंभ नगर में एक विशेष आकर्षण के रूप में शामिल है, जहां श्रद्धालु आध्यात्मिकता के साथ संवैधानिक ज्ञान का अनुभव कर सकेंगे। यह गैलरी सभी वर्गों के लिए संविधान की महत्ता और इसके संरक्षण के प्रति प्रेरणा का स्रोत बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो डिजिटल महाकुंभ की परिकल्पना को साकार करते हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रदेश के सबसे बड़े ड्रोन शो का शुभारंभ हुआ। तीर्थ नगरी प्रयागराज के पावन त्रिवेणी तट पर दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ का विहंगम दृश्य देखने को मिला। इस ड्रोन शो में संस्कृति, आध्यात्म और तकनीक का अनोखा मेल भी दिखाई दिया। आप भी देखिए। भव्य महाकुंभ का दिव्य ड्रोन शो, श्रद्धालुओं का मोह लिया मन। समुद्र मंथन का प्रदर्शन, देवताओं को अमृत कलश पीते चित्रण, शंख बजाते हुए साधु, उकेरी गई महाकुंभ के श्रद्धालुओं की छवि। यूपी दिवस पर दिखाई प्रदेश की झांकी। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए योगी सरकार के संकल्प को साकार करते हुए शुक्रवार को सेक्टर 7 में अद्भुत ड्रोन शो का आयोजन किया गया। यूपी पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित शो में सैकड़ों ड्रोन्स की मदद से आसमान में जीवंत आकृतियों का प्रदर्शन किया गया। ड्रोन शो में देवताओं को अमृत कलश पीते हुए दिखाया। इसके साथ ही समुद्र मंथन की दिव्य झांकी ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यूपी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक झांकी ने भी शोभा बढ़ाई। ड्रोन के जरिए आसमान में महाकुंभ और उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो उकेरा गया, जिसने सभी को आकर्षित किया।
शंख बजाते हुए साधु और संगम में स्नान करते हुए सन्यासियों की छवि भी बेहद आकर्षक रही, जिसने सभी का दिल जीता। प्रयागराज में आयोजित इस ड्रोन शो के माध्यम से महाकुंभ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बड़ी खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया। भले ही महाकुंभ में आस्था का संगम हो रहा है, लेकिन इस महाकुंभ में टेक्नोलॉजी के कई अद्भुत दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं। पहले अंडर वाटर ड्रोन, फिर एआई से हाईटेक सिक्योरिटी और अब ये ड्रोन शो उत्तर प्रदेश और महाकुंभ को डिजिटल और हाईटेक साबित कर रहा है। IBC 24 ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रयागराज महाकुंभ के साथ ही अयोध्या में भी भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अपील जारी की है कि यहाँ जनसैलाब उमड़ पड़ा है, इसलिए वहाँ व्यवस्था चरमरा गई है। दूर तक बैरिकेडिंग की वजह से ज्यादा पैदल भी चलना पड़ रहा है। ऐसे में आसपास के श्रद्धालु 15 से 20 दिन बाद के लिए अपना दर्शन प्लान करें। दरअसल जो श्रद्धालु महाकुंभ स्नान के लिए आ रहे हैं वो अयोध्या का भी प्लान कर रहे हैं। ऐसे में वहां भी भारी भीड़ जमा हो गई है। रिकॉर्ड संख्या में लोगों को दर्शन कराया जा रहा है। अतिरिक्त व्यवस्था किए जाने के बावजूद ये नाकाफी साबित हो रही है, इसलिए ट्रस्ट को भक्तों से अपील करनी पड़ रही है। और इसी के साथ अतुल्य कुंभ के इस महाबुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।